तो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। यानी कि आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव होंगे और जिनकी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिया है और साथ ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है। और चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद देश भर में फिर से चुनाव का माहौल स्टार्ट हो चुका है। वही झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर फिर से सुनामी की तरह चुनावी लहर आ गई है। साथ ही देश भर में उपचुनाव भी होंगे, यानी 48 विधानसभा सीटों यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और साथ ही 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, जहां एक वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है। तो आइए जानते हैं और अच्छे से केस स्टडी करते हैं कब कब चुनाव होने और किसका पल्ला भारी है। हालांकि महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश उपचुनाव या फिर झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, जानेंगे इस रियलिटी शो में। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस रियलिटी शो को। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन हरियाणा में आप सभी ने नतीजा देखा कि जिस प्रकार से नतीजे आए अनएक्सपेक्टेड नतीजे थे। जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने अपने अपने पोल्स निकाले और उसके बाद एग्जिट पोल के मुताबिक कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा। साथ ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन वहीं हरियाणा की बात करें तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन अब उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र और साथ में झारखंड दोनों के चुनाव होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने थे, जो कि उपचुनाव होने विधानसभा सीटों पर। विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाले हैं। किसकी सीटें सबसे ज्यादा होंगी, यानी कि यहाँ पर चुनाव उत्तर प्रदेश में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच होगा। यानी जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम उत्तर प्रदेश के अंदर लहराया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हार उत्तर प्रदेश के अंदर झेली, यानी कि 80 में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। वही साथ में समाजवादी पार्टी जो कि 2019 में 5 सीटों पर जीती थी, लेकिन वही समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत हासिल दर्ज की और साथ में तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देश भर की बन गई और साथ में वो उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी बनी। अगर लेकिन बात करें महाराष्ट्र और झारखंड की, तो महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने वो विधानसभा चुनाव होने और जिसमें देखने को ये मिलेगा सरकार किसकी बनती है, कौन अपनी सरकार बनाएगा। अब इनके चुनाव की तारीखों की बात कर लेते हैं। इनकी तारीखों की बात करें तो इसमें चुनाव आयोग ने जब आज कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब चुनाव आयोग अपनी तारीखें ऐलान कर रहा था तो उस टाइम उसने ईवीएम का झांसा जो दिया गया, जिस प्रकार से ईवीएम पर आरोप लगाए गए, उन सभी को निष्पक्ष बताते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तारीखों का ऐलान किया। विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की बात करें तो इन दोनों की तारीखें डिसाइड कर ली गई हैं, यानी कि नवंबर में इन सभी के चुनाव होने, चाहे उपचुनाव हो या फिर इन सभी के विधानसभा चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जो कि 13 नवंबर को होंगे और साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होंगे जो कि विधानसभा चुनाव होने 13 नवंबर और 20 नवंबर को। झारखंड में 2 फेसों में चुनाव होंगे और साथ ही इनके उपचुनाव 13 नवंबर को कंप्लीट हो जाएंगे। लोकसभा की 2 सीटों पर भी चुनाव होने, जिसमें वायनाड सीट भी शामिल है, उसका भी 13 नवंबर को चुनाव होगा। लेकिन बात करें इनके नतीजों की यानी कि परिणामों की, तो सरकार किसकी बनेगी ये पता चलेगा 23 नवंबर को। इसको पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है, किसका बहुमत है और साथ ही उत्तर प्रदेश में कौन अपनी सरकार बना रहा है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड या फिर बाई इलेक्शन यूपी बिहार में 48 सीटें हैं, उन सभी में कौन जीतेगा, यानी किसका बहुमत दिखेगा? क्या उत्तर प्रदेश और साथ में महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन अपनी बाजी लगाने जा रहा है या फिर एनडीए गठबंधन अपनी बाजी लगाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट रियलिटी शो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।